मीडिया क्या होता है? तो जनरल बात है, मीडिया इज़ टेकन फ्रॉम द वर्ड मीडियम. मीडियम मीन्स द वे ऑफ कम्युनिकेटिंग. ठीक है, तो मीडियम मीन्स अ वे, एक साधन. ठीक है, तो व्हाट इज़ मीडिया? मीडिया इज़ अ मीडियम ऑफ गेटिंग इन्फॉर्मेशन और अवेयरनेस. ठीक है, देयर आर वेरियस मीन्स, ठीक है, ऑफ मीडियम. और ये कि मोड्स ऑफ मीडिया क्या है? दीज आर लाइक प्रिंट मीडिया, ऑडियो मीडिया, ऑडियो विजुअल मीडिया. प्रिंट मीडिया लाइक नोटबुक, ठीक है, न्यूज़पेपर, बुक्स, जर्नल्स, मैगजीन्स एक्सेट्रा. ऑडियो में जैसे कि रेडियो हो गया, ठीक है, और ऑडियो विजुअल में जैसे कि टीवी, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन्स. ठीक है, जो ओके. तो और ये सब किस तरह से हमें इंफॉर्मेशन पहुंचाती है? व्हाट आर द सोर्स ऑफ मीडिया? लाइक फ्रॉम द एडवर्टीजमेंट, ठीक है, फ्रॉम द मूवीज़, आर्टिकल्स, डॉक्यूमेंट्रीज, सीरीज़, द सीरियल्स वगैरह, न्यूज़ चैनल से, टीवी चैनल्स, नॉर्मल ड्रामा. ओके, तो ये दीज आर द मीडिया. तो ये मीडिया का पोर्ट्रे क्या हो रहा है रिलेटिंग टू वेमेन? तो अगर हम इसके कॉन्स की बात, सबसे पहले हम आते हैं, सबसे जनरल जो बात है, लेस देन 9% ओनली इन द मीडिया इज़ रिलेटिंग टू सोशल इश्यूज़ ऑफ वेमेन. ठीक है, सिर्फ 9% जो है मीडिया में दैट इज़ रिलेटिंग टू सोशल इश्यूज़ ऑफ वेमेन. और जो रेस्ट होता है वो सिर्फ मतलब क्या कहते हैं, एंटरटेनमेंट रिलेटेड चीज़ें होती हैं उसमें. ठीक है, वेमेन के सोशल इश्यूज़ पे सिर्फ 9% ही होता है. प्रायर टू 1990 जैसे सिर्फ दूरदर्शन एक चैनल हुआ करता था, तो जो चीज़ उसमें दिखाता था वो देखते. लेकिन जैसे ही एलपीजी का ज़माना आया, मीन्स लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, मीन्स 1991 से, मीडिया एंड एडवर्टाइजमेंट ऑफ इंडिया का ये दौर हुआ कि इट इज़ द ग्रेटेस्ट एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्री. मीडिया और एडवर्टीज़मेंट इंडिया में और दूसरी कंट्रीज से ज़्यादा है. ठीक है, और यहाँ तक कि हम यहाँ का हर एक इंसान 2 घंटा पर डे टीवी पे लगाता है. ठीक है, 85% ऑफ अर्बन पीपल हैव टेलीविज़न. ठीक है, यहाँ तक कि एडवर्टीज़मेंट जो है वो सिर्फ टीवी तक लिमिटेड नहीं है. यहाँ तक कि आप बस स्टैंड पे जाइए, आप किसी भी पब्लिक प्लेस पे जाइए, आप ठीक है, मूवी देख, मतलब कहीं भी आप जा रहे हैं, इंस्टीट्यूट में किसी भी जा रहे हैं, हर पब्लिक एरिया में, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, किसी कमर्शियल शॉप में, किसी शोरूम में, यू विल गेट एडवर्टीजमेंट्स. ठीक है, तो व्हाट आर द रोल ऑफ वेमेन इन मीडिया? तो रोल ऑफ मीडिया क्या है? एक पैट्रियार्की रीइंफोर्स कर रहा है. वो कैसे? कि जो स्टेटेड रोल है वेमेन का, आजकल जो मूवीज़ है या आपके मतलब जो मूवीज़ है और जो एडवर्टीज़मेंट है वो वही डिपिक्ट करती है कि वेमेन मीन्स कि एक पैसिव, सबमिसिव, एक मदर. तो आप ज़्यादातर जो एडवर्टीज़मेंट होते हैं या मूवीज़ होते हैं उसमें वही साड़ी पहनी हुई मदर दिखाया जाता है. ठीक है, एक एक्ट्रेस हमेशा एक साइड रोल करती है. जो मूवी चलती है वो एक्टर के नाम पे चलती है. ठीक है, एक्ट्रेस हमेशा, बहुत कम ऐसी मूवीज़ है जो जो एक्ट्रेस ओरिएंटेड है. जनरली क्या होता है, एक्टर ओरिएंटेड होती है. ठीक है, हीरो. और जैसे अगर हम एडवर्टीजमेंट में देखें या मूवी देखें कि एक सबमिसिव और पैसिव बिहेवियर रहता है, जैसे कि सर्विंग फूड कर रही है, क्लीनिंग यूटेंसिल, और वैसे ही चीज़ों का एडवर्टीजमेंट उसको दिया जाता है जो होम रिलेटेड हो, है ना. जैसे विम बार का एडवर्टीजमेंट लड़कियां करेंगी. ठीक है, आपका कुछ रेयरिंग चाइल्ड रिलेटेड चीज़ें हैं तो वो लड़कियां करेंगी. यहाँ तक कि जो वेमेन है वो भी अपने आप को डिपिक्ट उसके ही स्टैंडर्ड से लाने को करती हैं. जैसे कि कोई भी चीज़ें अगर मीडिया में है, वो वेमेन भी अपने आप को उस लेवल तक लाने की कोशिश करेंगी. ये बहुत इन्फ्लुएंस करता है हमारी लाइफ को. जैसे कि फेयर इज़ ब्यूटी टू बी फॉर अ मॉडल, ये किसका डिपिक्ट है भैया? फेयर एंड लवली का. मतलब अगर लड़की काली है तो वो मॉडल नहीं बन सकती. अगर लड़की काली है मतलब दैट शी इज़ नॉट ब्यूटीफुल. तो ये चीज़ें कौन लाया? फेयर एंड लवली. तो ठीक है, ये कमर्शियल जो है, ये एडवर्टीजमेंट है, ये कहाँ से आई? मीडिया से. ठीक है, तो इसके वजह से क्या होता है, इसका इफेक्ट क्या होगा, इम्पैक्ट क्या होगा? इट लीड्स टू द लो सेल्फ एस्टीम, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अमंग द वेमेन. ठीक है, मतलब और जैसे कि हम, और इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि वेमेन को किस तरह से यूज़ किया जा रहा है कमर्शियल पर्पस के लिए, एज एन एसेट. लोग मतलब मीडिया ले रही है इसे, ख़ास के मूवीज़ में या आपके एडवर्टीज़मेंट में ख़ास के
या कोई भी जैसे टीवी में है या आपके बस स्टैंड पे ही लगा है, तो एक्टर एक्ट्रेस को लगाते हैं साथ में किसी चीज़ की, ये सोच के कि अगर ये एक्ट्रेस कटरीना कैफ अगर मैंगो क्या है वो स्लाइस और माज़ा का वो ऐड करेगी तो वो ज़्यादा बिकेगा, मतलब उसको वो क्या कर रही है, एक कमोडिटी की तरह यूज़ कर रही है वेमेन को, ठीक है, एक एसेट की तरह यूज़ कर रही है, ठीक है। ब्रांड एम्बेसडर ख़ास के लोग वेमेन एक्टर को बनाते हैं, ठीक। ये था कॉन्स। प्रॉस में ये फ़ायदा ये हुआ है अब जाकर, अब ये है कि थोड़ी अवेयरनेस, अब लोगों में कुछ चेंज आया है, पहले इतनी अवेयरनेस नहीं थी, अब चेंजिंग एक सोशल चेंज आया है। अब जो इक्वालिटी, अब जेंडर इक्वालिटी की बात होती है, तो अब आजकल जो एडवर्टीजमेंट ख़ास के 21st सेंचुरी वाले, अब इसमें हम देख रहे हैं कि एक छोटा से छोटा एडवर्टीज़मेंट भी होता है तो वो वेमेन सेंसिटिव, सोशल सेंसिटिव होता है, ठीक है। मतलब दे आर वेरी, यहाँ तक कि आप देखिए दे आर वेरियस सीरियल्स नॉट टेलीकास्टेड ऑन टीवी लाइक बालिका वधू, अफसर बिटिया, नाना इस देश मेरी लाडो, ये सब जो सीरीज़ हैं वो क्या है, ये सब वेमेन के इश्यूज़ को, वेमेन के सोशल स्टेटस को डिपिक्ट कर रही है, और ख़ास के इसको सोसाइटी में लाने की कोशिश कर रही है ताकि ये सब टाइप की इश्यूज़ ख़त्म हो, ठीक है। इसमें सती प्रथा और ये सब चीज़ों पे बात हुई है, एजुकेशन ऑफ वेमेन पे बात हुई है, ठीक है, ताकि ये इश्यूज़ सामने आए और लोग इस पे आवाज़ उठाएं, ठीक है। वेरियस मूवीज़ लाइक स्टोनिंग ऑफ सुरैया, पिंक एंड अदर अनवील द कल्चर अवे फ्रॉम इंडिया एज वेल एज द स्टेटस ऑफ वेमेन इन इंडिया एज वेल, ठीक है। जैसे कि बोल है एक मूवी, मर्दानी है, लज्जा है, पिंजर है, ये सब मूवी क्या है, ये सब मूवी में वेमेन की इश्यूज़ को दिखाया गया है, मतलब उनकी सब मतलब वो किस तरह से अपने आप को दाबी हुई हैं, वायलेंस अगेंस्ट वेमेन दिखाया गया है, उनका डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड दिखाया गया है, मतलब मेल का रिलेटिंग टू वेमेन, तो ये सब चीज़ों को सामने लाया गया है। हैरेसमेंट का केस है इन बहुत सारी इन मूवियों में। मर्दानी में आपको वो क्या है, वेमेन ट्रैफिकिंग के बारे में अवेयर किया गया है। तो ऐसे और भी बहुत सारी मूवीज़ हैं। आजकल इंटरनेट का ज़माना है, आप इंटरनेट में ही देखिए बहुत सारी शॉर्ट मूवीज़, पॉकेट मूवीज़ यूट्यूब पे डाउनलोड हैं, अपलोडेड हैं, जिसमें ये सेंसिटिव इश्यूज़ पे वेमेन के रिलेटेड बनी है, और ताकि अवेयरनेस लोगों तक पहुँचे और उसमें चेंज आए, ठीक है। अभी रिसेंट साबरीमला है ना, साबरीमला केस है टेम्पल वाला, उसमें भी देखो ख़ास के अभी उसे मतलब उस लॉ में मतलब इसमें एक अमेंडमेंट हुआ, चेंज हुआ कि चाहे वो रिलीजियस ही इशू क्यों ना हो, लेकिन किसी भी बेसिस पे मतलब इक्वालिटी को ख़त्म किया जा रहा है ना वहाँ पे, कि आप अलाउ नहीं करा जाता था वहाँ साबरीमला मतलब टेम्पल में औरतों को, तो उसको ख़त्म किया गया। तो ये सब चीज़ों की अवेयरनेस कैसे फैली, हमें कैसे पता चला, दिस इज़ ओनली बिकॉज ऑफ मीडिया, ठीक है। Even advertisement today are women sensitive. They are portraying the today's status of women in order to enhance the status of, जैसे हॉर्लिक्स से लेके सर्फ एक्सेल, अमेज़न, सब आजकल जो बन रही है वो जो ये सब बड़ी बड़ी एडवर्टीजमेंट बन रही है और मतलब इश्यूज़ के साथ, ठीक है। ठीक है, बिकॉज ऑफ मीडिया वी आर अवेयर अबाउट द वेरियस इश्यूज ऑफ वेमेन इन द सोसाइटी, बट द पॉइंट इज़ वेयर इज़ द सॉल्यूशन। लेकिन अब इसके बात ये है कि सोल्यूशन कहाँ है इसका, ठीक है। हमें इसके सोल्यूशन पे भी वर्क करना चाहिए। अगर अवेयरनेस है तो इसको सोल्यूशन पे भी वर्क होगा। और ठीक है, तो ये था आपका, तो इसके लिए हमें अवेयरनेस खुद पहुंचानी है, हमें भी मीडिया से पॉजिटिव हेल्प लेना है। जो अगर हम सामने कुछ ऐसी हैरेसमेंट या वेमेन रिलेटेड कुछ इनइक्वालिटी को फेस कर रहे हैं तो उस चीज़ों को मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुंचाएं और उसको सॉल्व करने का साधन ढूंढें।